नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में। आज का जो वीडियो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लास्ट मोमेंट पे बनाना पड़ रहा है। कई सारे बच्चों की स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो अब तक रेडी नहीं है। ठीक है, तो अब आगे क्या किया जाए, कैसे अप्लाई करना है। लास्ट मोमेंट है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं आपके सीएपीएफ 2024 एप्लीकेशन डेट खत्म होने के लिए। ठीक है, सो उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन था, ये हमने नोटिफिकेशन आने से पहले ही, आज से 1 महीने पहले ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था परवीन सर ने कि आपका जो सर्टिफिकेट डेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 से लेके तो 14 मई 2024 जो कि क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन है, इसके बीच का होना चाहिए। राइट, इसके बाद का अगर रहा तो वैसे एंटरटेन नहीं होगा। बट स्टिल आप लोगों ने, पहली चीज, बहुत सारे कैंडिडेट ने अपने एंड से डिले किया है। दूसरी चीज, इफ आपने अगर सही टाइम पे अप्लाई किया है सो मे बी बिकॉज ऑफ इलेक्शन ड्यूटी, बहुत सारे तहसीलदार छुट्टी पे है या अपने वर्क कोई दूसरे ड्यूटी पे है, जो भी कलेक्टर ऑफिस है वो दूसरे ड्यूटी में इंगेज्ड है। ठीक है, तो उसके वजह से हमारा सर्टिफिकेट में डिले हो रहा है। तो अब आगे क्या करना चाहिए आपने, मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहली चीज, जो आपकी लास्ट डेट है ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है सीएपीएफ के लिए, वो है 14 मई 2024 शाम के 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है आपके नोटिफिकेशन में ही। साथ ही साथ जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डेट क्या होनी चाहिए। इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर से आपको ओबीसी का एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, इसके बीच का होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस डेट। अगर 1 तारीख का रहा, 1 अप्रैल का रहा तो भी चलेगा, 14 मई का रहा तो भी चलेगा। अगर से ये 15/5/2024 भी होता है, या अगर से ये 31/3/2024 का है, तो ये इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, वो ओबीसी सर्टिफिकेट इन डेट का इनवैलिड माना चाहिए। स्ट्रिक्टली आपका सर्टिफिकेट इस 2 डेट के बीच का या इन डेट का होना चाहिए। ठीक है, ऑफ ओबीसी, ये है ओबीसी के लिए। अबाउट ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के लिए सेम चीज, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट वुड बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 एंड सेम डेट। ठीक है, यहां पे भी आपके लिए सेम डेट एप्लीकेबल होती है कि 1 अप्रैल 2024 से लेके तो 14 मई 2024 के बीच का ही होना चाहिए, इंक्लूडिंग दिस 2 डेट्स। ठीक है, दोनों डेट को इंक्लूड करके। अब एनीवेज बात करता हूं अब आपकी एज की। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर से कम्युनिटी सर्टिफिकेट रेडी नहीं है और वो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, एज ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है। ठीक है, इन दैट केस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इस बार अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर से आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं हो। वो कैंडिडेट जो अभी 25 साल के नहीं हुए हैं, सपोज ये वो ओबीसी कैंडिडेट है जो अभी 25 साल का नहीं हुआ है और इसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का भी रेडी नहीं है। ठीक है, रेडी नहीं है, तो प्लीज आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट का भी वेट मत कीजिए। काइंडली आप ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ओपन जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर दो। इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट अप्लाई तो कर दो, रादर देन आप अप्लाई ही ना कर सको। ठीक है, सो दोनों के लिए ईडब्ल्यूएस, अगर से आपका ईडब्ल्यूएस रेडी नहीं है, छोड़ दो उसे। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करो। ठीक है, लास्ट डे का वेट करोगे, बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है, वेबसाइट स्लो हो जाता है, तो उसका वेट ना करते हुए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दो कि आप अपना फॉर्म फिलअप कर दो। ठीक है, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। सो डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, तो मैं फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं कि इस डेट को द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 20। सबसे पहले तो उन्होंने 20 साल के हो जाने चाहिए, एंड मस्ट नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 25 ईयर ऑन 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 को आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी उम्र 25 साल क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, अगर आप 25 साल से ऊपर हो जाते हो तो अगेन आप एलिजिबल नहीं हो, आपको एज रिलैक्सेशन लेना पड़ेगा अगर से आप कैटेगरी में आते हो तो। और इनडायरेक्टली ये कहेंगे कि आपका जो बर्थ है
वो 2 अगस्त 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास ये भी कॉल आए हैं कि कुछ कुछ स्टूडेंट है जो 1 अगस्त 2024 के बाद 1 अगस्त 2004 के बाद बॉर्न हुए हैं, 20 साल के भी नहीं हुए हैं और स्टिल वो कह रहे हैं कि मुझे एक डमी अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का। भाई ऐसी गलती मत करो, पहले का टाइम अलग था, पहले जो होता था हर बार आपको नया फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था। आजकल होता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है जहां पे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ठीक है, आप 2 बार फिलअप नहीं कर सकते हो, तो प्लीज ऐसा कोई भी डमी अटेम्प्ट के चक्कर में मत पड़ो, बुरा फंसोगे आगे। उससे बेटर है कि एग्जाम हो जाने दो, पेपर लेके आ जाओ, पेपर डाउनलोड कर लो और घर पे बैठ के सॉल्व कर लो। ठीक है, वैसे भी एलिजिबल हो नहीं, वहां एग्जाम दोगे घर पे एग्जाम दोगे क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन फालतू आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, सारी पेनल्टीज भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस किस चीजों से आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, देन अगर आप एज रिलैक्सेशन सीख करते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड डेट का। वो जो मैंने डेट बताई आपको 1 अप्रैल 2024 से लेके तो 14 मई 2024 के बीच की, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हो तो एज सच फॉर एससी एंड एसटी देयर इज नो सच डेट का कुछ वहां पे क्राइटेरिया है नहीं। ओके, क्योंकि वहां पे नॉन क्रीमी अप्लाई नहीं होता है। क्लियर? आफ्टर दैट जिन लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि कुछ भी मैं गलत डेट अप्लाई कर देता हूं, जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि यार अभी मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट आया नहीं है, ठीक है, एज वैसे ही आपकी 25 साल के ऊपर हो चुकी है, ओबीसी का सर्टिफिकेट भी आया नहीं है, रैंडमली अप्लाई कर देता हूं, ट्रस्ट मी आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म आपका कैंसिल होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अभी वो 25 साल से नीचे के हैं और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट उनके पास अभी आया नहीं है 1 अप्रैल 24 से लेके तो 14 मई 24 के बीच का। ठीक है, नहीं आया है, लेकिन वो ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं। ट्रस्ट मी आपका फिर से फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इससे बेटर है कि ऐसे कैंडिडेट आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर दो। ठीक है, सो उसके ऊपर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन या सोच में पड़ो ही मत। यहां पे सब कुछ लिखा गया है कि अगर से अ कैंडिडेट हु is or has been declared by the commission to be guilty of obtaining support for candidature by following means, namely offering illegal gratification, applying pressure, blackmailing, threatening, impersonification, ये पॉइंट पढ़ो अच्छे से, procuring impersonation by any person, D most important, submitting fabricated incorrect document और document which have been tampered। ठीक है, ऐसा कुछ अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो आपके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, इफ एनी of their claim is found to be incorrect, they will be render themselves liable to the disciplinary action by the commission in terms of rule 14 of the rules of the CAPF assistant commandant exam 2024 reproduced below। तो एज सच कोई भी हरकतें मत करो, सिंपली अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर दो। ठीक है, जनरल कैटेगरी से कर दो, 1-2 मार्क का फर्क आएगा कट ऑफ में। ठीक है, उससे आज सच फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। हमारी प्रिपरेशन जो होती है वो कम्युनिटी बेसिस पे नहीं होती है। ठीक है, ट्राई तो हम यही करते हैं कि कितना मैक्सिमम मार्क ले आए, राइट। तो प्लीज तैयारी जारी रखो। लास्ट मैसेज ये है कि अगेन लास्ट मोमेंट का वेट ना करते हुए अभी फॉर्म फिलअप करो और जो भी डिले हुआ है उसे जाने दो। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन दिस मैसेज। ठीक है, यही मुझे मैसेज आपको देना था। फॉर्म फिलअप कर दीजिए एंड अच्छे से पढ़ाई कर दीजिए। जय हिंद।